चंद्रयान 3 की कार्यक्रम सफल रहा है, उसके बाद से पूरा का पूरा नैरेटिव या पूरी की पूरी बात ये कही जा रही है, चंद्रयान 3 की कार्यक्रम सफल रहा है, उसके बाद से पूरा का पूरा नैरेटिव या पूरी की पूरी बात ये कही जा रही है कि इस सफलता की क्रेडिट नेहरू जी को जाता है। उन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो चंद्रयान जाता कहाँ से। हालांकि इसरो बना बाद में, नेहरू जी की मृत्यु के बाद, लेकिन स्पेस को लेकर के एक संस्था पहले से काम कर रही थी, जो बाद में बदल के जिसका नाम इसरो हो गया, कर दिया गया था। तो आप इस तरह की जिम्मेदारी, इस तरह का क्रेडिट नेहरू जी को दे सकते हैं। तो अगर इसरो की स्थापना की जिम्मेदारी का क्रेडिट नेहरू जी को जा रहा है और चंद्रयान की सफलता को उससे जोड़ा जा रहा है, तो चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोटिवेशन नहीं है? क्या आप उस मोटिवेशन के लिए, उस संकल्प को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई क्रेडिट नहीं देंगे? और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सिर्फ वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और जो वैज्ञानिकों को मोटिवेट कर रहे हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नेहरू जी को क्रेडिट दिया जा रहा है। अब मैं इसको वैज्ञानिकों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का प्रयास करता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मैं आप लोगों के दर्शन करने आया हूं। इससे ज्यादा सम्मानजनक संबोधन या सम्मानजनक बात किसी भी वैज्ञानिक के लिए नहीं हो सकती है। और इस बात को सुन करके चंद्रयान से जुड़े हुए सारे वैज्ञानिक भाव विह्वल हो गए थे कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहा है। वैज्ञानिक असफलताओं को लेकर के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विश्वास जताया था इसरो के वैज्ञानिकों को लेकर के, उसको सारे इसरो से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक लगातार कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण न केवल इंस्पायरिंग रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री लगातार वैज्ञानिकों को, कार्यक्रम को और जो भी रिसर्च को लेकर के उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर के वो बहुत न केवल प्रोत्साहित करते रहे हैं, बल्कि सब तरह की सुविधाएं, सब तरह की चीज़ें मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध भी नजर आए हैं। और ये बातें वैज्ञानिकों ने स्वीकार की है। प्रधानमंत्री का जोहान्सबर्ग से सीधे बेंगलुरु पहुंचना अपने आप में उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है। अब अगर इस मामले में भी राजनीति होगी और जहां पर देश के नाते पूरे देश के राजनीतिक दल को, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को एक साथ खड़े होना चाहिए था, उसमें भी अगर राजनीति तलाशी जाएगी तो जनता, जो शायद इन राजनेताओं को सीधे तो कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन अपना विरोध अपने वोट के जरिए जरूर दर्ज कराती है। इस बात को सभी राजनीतिक दल को समझना चाहिए कि संवेदनाएं और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जहां राष्ट्र जुड़ा होता है, उसमें लोग संजीदा होते हैं और उस संजीदगी का माखौल नहीं उड़ाना चाहिए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।